देखिए, मौलिक बात होती है कि किसी सीरीज में चल रहे परीक्षा में आपका अपना नंबर आने के पहले जो परीक्षाएं होती है उसके सवालों को जानकर और समझकर परीक्षा हॉल में जाने पर आपकी मनस्थिति बिल्कुल दूसरे तरह की होती है। कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बहुत हाई होता है और तब आप अपनी ऊर्जा का सबसे बेहतर उपयोग करते हैं और इस स्थिति में आपके मार्क्स की जो संभावना है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो आइए आज 18 अक्टूबर को एमटीएस के विभिन्न पालियों में जो महत्वपूर्ण जीके के सवाल नजर आए उसको मैं आपके सामने लाया हूं ताकि आप आने वाली परीक्षा के लिए अपनी बेहतर मानसिक स्थिति को प्राप्त कर सकें। तो देखिए, आज की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल महासागर से है, जिसमें यह पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो बिल्कुल स्पष्ट जवाब है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर इस आकार का दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशियन माना जाता है और आर्कटिक सागर जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को अपने केंद्र में समाहित करने वाली है। तो इस तरह से महासागरों के बारे में एक मेजर इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आइए अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, बारे में थोड़ा जानकर आप जाएं। तो देखिए, आपके सामने सेकंड सवाल जो आज के एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है, गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आनंदीबेन पटेल, ये तो मुख्यमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये तो पंडित नेहरू की बहन थी जो सोवियत संघ में एज ए एम्बेसडर, फर्स्ट वीमेन एम्बेसडर। नीमोमन आचार्य, ये हैं गुजरात विधानसभा के महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो विश्व में विभिन्न श्रेणियों में जिन महिलाओं ने अपना प्रथम स्थान बनाया है उनके बारे में एक बेहतर जानकारी आप ले लें, उसके बाद ही परीक्षा भवन में आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से जो उपस्थिति है उसको ज्यादा कारगर साबित कर पाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड नंबर का क्वेश्चन जीके के सेक्टर में जो आज एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है, जिससे कोई ना कोई ट्रेड या धारा या अदर टाइप्स के क्वेश्चन राइज होने की संभावना है। उसमें तीसरा सवाल है कि एनसीसी के 34th महानिदेशक। अब यहां एनसीसी के बारे में भी थोड़ा आपको जान लेना चाहिए कि ये एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी और करंट के सेक्टर में अपॉइंटमेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो न्यूली अपॉइंटेड सीओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कार्यकारी अध्यक्ष निदेशक जो भी हैं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के, उनके नामों के बारे में अपडेट होकर के जाना एग्जाम के लिए बेहतर स्थिति को दर्शाएगा। तो यहां देखिए, एनसीसी के 34वें महानिदेशक का नाम पूछा गया था, ये हैं गुरवीर पाल सिंह। राकेश अस्थाना सीबीआई से जुड़े हैं। निरंजन पाल सिंह, एब्सर्ड ऑप्शन लगता है और कोई नहीं, तो इसमें सही जवाब क्या था, गुरवीर पाल सिंह। लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है कि करंट के सेक्टर में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को लेकर पूछी जा रही है, तो इस बारे में अपडेट होकर ही आते हैं। चौथे नंबर पर जो सवाल है वह विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन 10 जनवरी को भी आप देख लें, एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे, अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 10 जनवरी 1915 को भारत का महानतम अप्रवासी महात्मा गांधी जो 22 साल से साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, वे वापिस 10 जनवरी 1915 को ही भारत आए थे। इसलिए 10 जनवरी को अप्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 10 दिसंबर भी महत्वपूर्ण है, ये ह्यूमन राइट को डेडिकेटेड डे है। और 5 जून जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। तो दिवस के बारे में और अपॉइंटमेंट के बारे में अपडेट होकर के जाना परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के मानक बनते दिख रहे हैं आज के एमटीएस में पूछे गए प्रश्नों को देखते हुए। तो इस चौथे महत्वपूर्ण सवाल के बाद आइए हम लोग पांचवें की ओर रुख करते हैं, जो आज एमटीएस 18 अक्टूबर 2021 की परीक्षा में पूछे गए हैं।
देखिए अगला सवाल भी अपॉइंटमेंट से है, तो अपॉइंटमेंट के बारे में बिल्कुल अपडेट हो जाना है। भारतीय नवसेना, नवसेना मतलब नेवी, इंडियन नेवी के न्यूली अपॉइंटेड चीफ का नाम पूछा गया है। भारतीय नौसेना के नवनियुक्त अध्यक्ष, यहां यह भी आप जानिए कि नौसेना के अध्यक्ष को हम एडमिरल डिजिग्नेशन के लेवल पर कहते हैं, और आर्मी थल सेना वाले को जनरल कहा जाता है, और वायु सेना अध्यक्ष को मार्शल कहा जाता है। तो आपसे यहां पूछा गया है कि अभी वर्तमान में इंडिया के न्यूली अपॉइंटेड मार्शल कौन है। इससे पहले पूछा गया कि एनसीसी के महानिदेशक कौन है। ये दोनों सवाल आज ही पूछे गए हैं, तो बिल्कुल अपडेट हो जाना है। कम से कम नेशनल लेवल पर जो पैरामिलिट्री और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है उसके चीफ के बारे में बिल्कुल अपडेट होकर जाएं। और यहाँ आपका जवाब था कि एडमिरल के रूप में न्यूली अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो BR चौधरी का हुआ है। अन्य ऑप्शन पर भी नजर डाल लें तो अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व माने जा रहे हैं। राजीव कुमार, ये नीति आयोग, जो पहले क्या था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, योजना आयोग को ही 2014 में नीति आयोग का नाम दिया गया। यहां कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी, और वो ये है कि योजना आयोग का अध्यक्ष ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन डे बाय डे इसका रूटीन वर्क जो होता है उसको लीड करते हैं डिप्टी चेयरमैन। ये कोई वेल नोन इकोनॉमिस्ट होता है। इंडिया के फर्स्ट जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, एज ए प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन थे, लेकिन डिप्टी चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग के बारे में यदि बात करें 2014 में नया संस्करण है योजना आयोग का ही, और इसके भी फर्स्ट चेयरमैन के रूप में कौन होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके डिप्टी चेयरमैन को जानने की जरूरत है, कई बार पूछा गया है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये थे अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया। तो आइए आज के नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, और नेक्स्ट सवाल में देखते हैं कि कौन सा पक्ष पूछा गया है। तो यहां देखिए शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी से सवाल पूछा गया है, और शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये हासिल करके ही परीक्षा में जानी है कि कौन सी जनजाति भारतीय स्तर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है, और विश्व स्तर पर कौन सी जनजाति किस देश की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर महत्वपूर्ण जनजातियों का नाम या उनसे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी में आप अपडेट रहें। यहां पूछा गया है, मेरी नहीं, ये थोड़ा प्रिंटिंग का मिस्टेक है, माउरी। माउरी जनजाति का संबंध किस देश से है, तो माउरी जनजाति के लोग पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, जो आज के एमटीएस के एग्जाम में 18 अक्टूबर 2021 को एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बना रहे और आप अपना बेहतर उपयोग करें अपनी जानकारी का, अपने इंफॉर्मेशन को आइडिया में फॉर्म करके काउंटर करने की जो आपकी शक्ति है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप प्रीवियस पेपर को हल करके गए हैं या एक सीरीज में हो रही एग्जाम्स के उन सारे सवालों को आप हल कर चुके हैं या उनके कॉम्प्लिकेशंस को आप समझ चुके हैं जो आपसे पहले के शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो 7वें नंबर पर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आप इसको एंजॉय कर सकते हो, और ये अपने आप में जानना थोड़ा महत्वपूर्ण भी होगा। ये पूछा जा रहा है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सा तरंग होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो अवरक्त किरणें होती हैं, बाकी परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और दृश्य किरणें। यहाँ एब्सर्ड ऑप्शन है, सही जवाब क्या है, अवरक्त किरणें होती हैं किसमें, टीवी के रिमोट में। तो नेक्स्ट सवाल को अब हम लोग लेते हैं जो 8वें नंबर पर है। ध्यान रहे हम उन सवालों पर चर्चा कर रहे हैं या उससे अपना एक ट्रेड आइडिया डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं जो एमटीएस के अभी चल रहे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब भी आपके सामने आज 18 अक्टूबर के सवाल हैं जो विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए हैं। इनमें अति महत्वपूर्ण सवाल जो डिफरेंट स्वरूप में आने वाली परीक्षाओं में भी बने रहेंगे, ऐसे सवालों को ही जानबूझकर लिया गया है। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और इससे रिलेटेड तथ्यों में अपने को क्लियर रखें।
भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर क्या है? इस सवाल का जवाब है इंदिरा गांधी नहर। ध्यान में रहे, इंदिरा गांधी नहर जो है वो भाखरा नांगल डैम से डेवलप किया गया है। भाखरा नांगल इंडिया का सबसे ऊंचा डैम माना जाता है। यह सतलज नदी पर पंजाब में निर्मित है। भाखरा और नांगल दो रीजन गांव के क्षेत्रीय नाम हैं, वहां ये डैम्स बनाए हैं सतलज नदी पर, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर लाई गई है, डेवलप की गई है, जो सुदूर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों तक पानी पहुंचाती है। इंडिया में 1966 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का वंडरफुल अचीवमेंट हुआ था, उसमें इस इंदिरा गांधी नहर की भी भूमिका थी, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के जरिए ही मतलब कि राजस्थान, गुजरात आदि के इलाकों में सिंचाई की गारंटी प्रदान की गई थी, और उसकी एक मुख्य भूमिका रही क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन को कराने में। तो इस तरह से इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे बड़ा नहर है। भाखड़ा सतलज डैम से डेवलप हुआ है। तो डैम के बारे में खास करके यहाँ एक हेडलाइन आपको मिल जाता है क्या? एमआरपी, मल्टी रिवर प्रोजेक्ट के बारे में एकदम अपडेशन के साथ ही एग्जाम में जाना होगा, ताकि आप इससे या इस सेक्टर से अन्य यदि कोई सवाल आता है तो उसको सही ढंग से काउंटर कर सकें। नेक्स्ट सवाल की ओर हम आते हैं, और आज का 9वां महत्वपूर्ण सवाल जो इतिहास के सेक्टर से पूछा गया था, यह था कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 630 टू 462 ये हर्षवर्धन का काल था भारत में। उत्तर भारत को शासित कर रहे थे हर्षवर्धन। उसी समय 630 से 642 ईस्वी तक लगभग 12 वर्ष तक एक चीनी स्कॉलर नॉर्थ इंडिया के विभिन्न साइट को भ्रमण किया था, घूमा था। तो ये हर्षवर्धन का काल था जब वेनसांग चीनी यात्री भारत आया था। धर्मपाल, गोपाल पाल वंश के महत्वपूर्ण राजा हैं। कुमार गुप्त वंश के हैं। इनको आप जोड़ के देख सकते हैं किससे? नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में ये अपनी पहचान रखते हैं। कौन? कुमार गुप्ता डायनेस्टी के थे। ये गोपाल मध्यकाल में लगभग 750 ईस्वी में ये बिहार और बंगाल के शासक बनते हैं। ये पहले पब्लिक इलेक्टेड किंग के रूप में भी इतिहास में जाने जाते हैं, और इन्हीं के सक्सेसर हुए थे धर्मपाल। तो ये ऑप्शन हमारा सही कौन था? हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्षवर्धन। इन्हीं के काल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आए थे, जिनका जो विवरण है, जो ट्रेवेलोग है, जो यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा है, वो एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के रूप में माना जाता है। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण 10वें सवाल की ओर, जो आज की एमटीएस परीक्षा में पूछी गई है 18 अक्टूबर 2021 को। भारत किस देश के साथ इंद्र युद्धाभ्यास कर रहा है? इंद्र नाम से भारत एक वारफेयर मतलब फ्रेंडली वार करके सेनाएं विभिन्न देशों की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती है या उसमें सुधार करने का प्रयास करती है। इसके लिए वे छद्म युद्ध लड़ते हैं, और यही छद्म युद्ध प्रॉक्सी वार का एक सीरीज चल रहा है भारत और रूस के बीच, जिसको नाम दिया गया है इंद्र। तो इंद्र नाम का यह वारफेयर, प्रॉक्सी वारफेयर किसके बीच चल रहा है? एक आर्मी एक्सरसाइज के रूप में लेते हैं, तो ये भारत और रूस के बीच चल रहा है इंद्र नाम का युद्धाभ्यास। 200 अरब डॉलर, 200 बिलियन डॉलर के निजी संपत्ति हासिल करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हैं जेफ बेजोस। वर्ल्ड के इंटरप्रेनर्स में सबसे पहले स्थान पर आ गए हैं कौन? जेफ बेजोस, और ये 200 बिलियन डॉलर प्रॉपर्टी हासिल करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब आइए आज का लास्ट सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क में इंडिया के अलावा मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं।